हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से हैलाइड्स होते हैं। तो अल्काइल हैलाइड के अंतर्गत 3 हैलाइड होते हैं। फर्स्ट होता है मोनो अल्काइल हैलाइड, सेकेंड होता है डाई अल्काइल हैलाइड और थर्ड होता है पॉली अल्काइल हैलाइड। तो मोनो अल्काइल हैलाइड के अंतर्गत कितने होते हैं? उसमें 4 हैलाइड्स होते हैं। तो वो वाले आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट हैलाइड होता है हमारा अलाइलिक हैलाइड। तो अलाइलिक हैलाइड होता क्या है? दिस आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज टू एन अलाइलिक कार्बन। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं तो ये होता क्या है? अलाइलिक हैलाइड का वो कंपाउंड होते हैं जिसमें अगर हम देखते हैं तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से एक और कार्बन अटैच होता है, मतलब इससे ये वाला कार्बन और अटैच है और उस कार्बन पर क्या होता है? हेलोजन एटम अटैच होता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उससे एक और ये कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड। और अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं जिससे कि हेलोजन एटम अटैच है इस कार्बन का, हम देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, क्योंकि जो इस कार्बन पे है यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इस कारण से इसका क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। फिर आता है नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड, दिस आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। अगर हम बेंजाइलिक हैलाइड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? एक बेंजीन रिंग होती है। इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा होता है, ये वाला कार्बन जो है, और उस कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़ा है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। अगर हम इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, क्योंकि इस वाले कार्बन पे अगर हम देखते हैं तो कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 होगा। अगर हम बेंजाइलिक हैलाइड को देखते हैं तो इसमें भी क्या होता है? प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड होता है, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड और टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर कार्बन से जुड़े हुए 2 आर है, यहाँ पर R1 और R2, तो अगर दोनों R1 R2 दोनों ही हाइड्रोजन है तो वो कैसा हो गया? वो प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अगर देखते हैं कि यहाँ पर एक R तो क्या है? हाइड्रोजन होगा और दूसरा अल्काइल ग्रुप होगा, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। और अगर दोनों ही R1 और R2 दोनों ही अल्काइल ग्रुप होते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजाइलिक हैलाइड भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 हैलाइड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम आराम से इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद आता है अराइल हैलाइड। अब देखते हैं अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। अब देखते हैं कि अराइल होते क्या है। अराइल हैलाइड मतलब कि अराइल अगर हम देखते हैं तो अराइल होता है एरोमेटिक रिंग, और हैलाइड का मतलब कि उसमें कोई भी हेलोजन आइटम जुड़ा हो, तो इस तरह से इसको अराइल हैलाइड होता है। अब हम यहाँ पर अराइल हैलाइड का अगर डेफिनेशन देखते हैं तो जो अराइल मतलब कि जो बेंजीन रिंग होता है उस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन आइटम जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड्स कहते हैं। और इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि इसमें भी अगर हम देखते हैं तो इस कार्बन के ऊपर क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस कारण से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है? sp2। नेक्स्ट आता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, these are the compound in which the halogen atom is bounded to an sp2 hybridized carbon atom of a कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। विनाइल हैलाइड में क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ही क्या होता है? हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा होता है। अगर हम इसका
हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और इस तरह के हेलाइड को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हेलाइड्स कहते हैं। तो ये हो गए हैं विनाइलिक हेलाइड, अलाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड और अराइल हेलाइड्स।